हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं, चाइना से क्यों नहीं? पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। ये हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती। इंडिया वाले, इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है। भी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। इंडिया एयरफोर्स के जहाज है, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, सब पे लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान। नमोरी हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आप इसका ही जवाब देंगी। मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा, 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है। कोई बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीज़ें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? कोई बताएगा पाकिस्तान इतने जाहिल क्यों? मानती है वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? आप MBBS कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहाँ पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है। हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। उनका जब चांद पे पहुंच चुके हैं, मुझे लग रहा है एक दफा भी नहीं गए, यानी कि एक दफा गए, उसके बाद जो पिछली कभी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन सोचा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दुनिया चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह कहना है पाकिस्तान में रहने वाली स्कूली बच्चियों का, जो कि अभी भी पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। जब एक पत्रकार ने इन स्कूली बच्चों से बात की, तब उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान के टीचर्स को ही कुछ नहीं आता है तो वह भला बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टीचर ना तो ठीक से उर्दू पढ़ पाते हैं, ना ही हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषयों को समझा पाते हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी बच्चियों का तो ऐसा मानना है कि भारत चाहे कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक पाकिस्तानी लड़की का तो यह भी कहना है कि पाकिस्तान भले ही चांद पर कदम क्यों ना रखा हो, लेकिन इस बात को हम सच नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जिस पर पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। अब इन पाकिस्तानियों को भला क्या शिक्षा दी जा सकती है? साथ ही जैसे जैसे देश और दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है जो है वो क्या गलत हुआ है। हमेशा से शिक्षा के अभाव की जानकारी रही है। पाकिस्तान हमेशा से ही धार्मिक कट्टरता को लेके आगे बढ़ता आया है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करें। तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करती हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में, तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो, लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन कोई तो रीजन होगी। नहीं, इसका कोई खास। चांद का मिशन गया था, यहाँ पे बोला गया प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। हाँ। ये मतलब व्हाट वाज दिस बिहेवियर? क्या मतलब? अनसाइंटिफिक सोसाइटी। जी बिल्कुल यही बात है। आप अथॉरिटीज को चाहिए ना कि आप लोग चले खुद तो करना नहीं, किसी के किए में तो बिलीव करें। सही, कितना फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आप इसका ही जवाब देंगी। नहीं ये बिल्कुल नहीं है, मैं इसका क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती। बहुत कम। फिर भी कितना? स्पेशली तो गर्ल्स के लिए जी, आपने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तुम लड़की हो, ऊंचा ना बोलो, तुम एक लड़की हो। ये सब आज गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंट है। आई नो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अजीब कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, वो अपनी कर रहे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बात से पूछ रहे हैं। बेटा कपड़ों को छोड़ दे, तालीम में वो बहुत आगे है। जी वो बहुत आगे है। उधर एक तो हाई लेवल के स्कूल है, इधर भी है, लेकिन इधर की आप टीचर्स देख लें, कैसी कैसी टीचर्स हैं आई होती हैं। बस ये तो बस वैसे फन के लिए आती हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने नहीं आती, बस फन करती हैं आगे, कुछ नहीं पढ़ाती। सही स्कूल आप इधर के देख लें। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता ये टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं ये पता होता।
लेकिन देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो। सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे। तो कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। क्या बात है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फख्र, हम एक बात करें भाई, हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निज़ाम को बदलो। सैटेलाइट्स अभी तक मेड इन पाकिस्तान के लॉन्च हुए, एक भी नहीं हुआ। कहाँ से होगा? को बताया ही नहीं है, हमारी बुक्स में लिखा ही नहीं है कि हमने कब लॉन्च किया, कब बनाया। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बताया हुआ है कि ठीक है, दे आर द एटॉमिक किंग। वो भी कहाँ है वो? उनके साथ क्या किया? उनको स्लो पॉइजन दिया गया एंड द डाइट। करीम के साथ क्या हुआ? उसको भी यही सब कुछ, उसको भी डन कर दिया कि बस जाओ आप। हमारे साथ ही नहीं है। जितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ चाइना के, मेड इन चाइना के हैं। वो हमारे अपनी कोई टेक्नोलॉजी है, उनकी मेड इन इंडिया की है। जी, अब आप रॉकेट सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी की बात कर ली जाए कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी में जो जितने भी जहाज़ हैं, एयरफोर्स के जहाज़ हैं, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान। तो सब पे लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान, दे मेड इन दिस एंड दे मेड इन दिस। तो हमने अपनी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बनाई हुई है उसमें कौन सी रिसर्च डाली हुई है? उससे पूरी दुनिया की डाली हुई है, उसमें हर चीज़ की डाली हुई है। उसमें जो वर्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेजेबल है। हमारी अपनी जो किताबें हमने छापी हैं देखें जी, हमारी जो बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, उसमें भी सारी थ्योरी, सारी रिसर्च हमने अंग्रेजों की डाली हुई है, अपनी रिसर्च नहीं डाली हुई कोई भी। नहीं, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, तो खुद क्या उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आती टीचर्स को। यस, आज पहुंच गए हम चांद पे ही है, हम चांद पे ही हैं। होमवर्क मिस्टेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकाल रही, और उसके बाद वो उसे इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि हम छोटे बच्चे को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी मिस्टेक नहीं निकालते। व्हाट इज़ दिस? आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं? आपको 20,000 फीस महीने की मिल रही है एक बच्चे की, आप उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप उसे डिग्रेड नहीं करना चाहते। आप सोचें कि आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। सोच खत्म ही नहीं हो रही, नहीं खत्म हो रही। हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये नहीं, लड़की का क्या डिफरेंस? लड़का लड़की का डिफरेंस ये कि लड़के ने आगे जाके नौकरी करनी है, कमाना है, फैमिली को खिलाना है, उसका पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। लड़की कोई नहीं गवर्नमेंट में पढ़ लेगी, मदरसे में पढ़ लेगी, घर बैठ के प्राइवेट कर लेगी, इट्स सारी तो रोटियां ही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अब पाकिस्तान में रहने वाले स्कूली बच्चों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से देश और दुनिया आगे बढ़ रही है, और उन्हें आज भी सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों में से आता है। ना तो वहाँ बहुत अधिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, और यदि कोई ध्यान देता भी है तो वहाँ स्कूली शिक्षाएं इतनी अधिक बेकार हैं कि पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इन स्कूली बच्चियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।